हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सबको शादी, विवाह, तिलक की वीडियो दिखाने वाली हूँ। बहुत दिन बाद मुझे मिला है ये वीडियो। ये कैमरे का वीडियो है, मैं माँग के और इसे ब्लॉगिंग में ऐड कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए और सारी चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, तिलक है मेरे भैया का। लड़के का तो सबसे पहले तिलक चढ़ता है ना, तो हम बिहारी हैं, तो बिहारियों में सबसे पहले तिलक चढ़ता है। हर जगह यूपी में भी मैं सुनी हूँ कि तिलक ही चढ़ता है सबसे पहले। तो यहाँ पे तिलक का खाना है हमारे इधर का, दाल, चावल, बहुत अलग-अलग आइटम था यहाँ पे खाने में। छोला था, पनीर था, दही बड़ा था जिसे हम लोग फुलौरी भी बोलते हैं, मिक्स सब्जी था, रसगुल्ला था मिठाई में और यहाँ खाने वाले भी 1000 लोग थे। वैसे लड़कों में तो तिलक में ही सब लोग जुट जाते हैं, तिलक से लेके बारात तक, और लड़कियों में हल्दी में जुटती हैं या फिर शादी में ही बहुत लोग आ जाते हैं। और ये रहे दुल्हे राजा यानी मेरे भैया, मेरे बुआ के लड़के हैं। मेरे बुआ के लड़के का ही शादी था, मई में था। सबका वीडियो दिख रहा है, मेरा क्यों नहीं दिख रहा? मैं कहाँ हूँ? ये रही मैं तो ये रही बीच में बैठी हूँ। 10 औरतों के बीच में मैं अकेली वहाँ पे बैठी हूँ। मेरे बगल में मेरी छोटी बहन भी बैठी है, रिंकी। और बीच में कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरा वीडियो लिया है। वाओ! कितना प्यारा लग रही हूँ मैं। अरे! ये तो ज़ूम करके लिया है मेरा वीडियो, वाओ! 10 औरतों के बीच में मेरा ज़ूम करके वीडियो लिया है। कैमरामैन मेरे पे ही फ़ोकस कर रहा था इसका मतलब। और वैसे भी मैं बहुत प्यारी भी तो लग रही हूँ, इसीलिए फ़ोकस किया होगा मेरे ऊपर। सच में ऐसा फ़ोकस करके मेरा ज़ूम करके वीडियो लिया है, लेकिन बहुत ही प्यारा आया यार, मेरा वीडियो तो बहुत ज़्यादा प्यारा आया है सच में। और ये रहे भैया के सार जो यहीं तिलक चढ़ाएँगे, शारदी तिलक चढ़ाते हैं तिलक में। और इस सार का नाम है अंकित। और ये रहा हमारे इधर ऐसे ही बर्तन चढ़ता है, 5 किस्म का बर्तन रहता है, 5 किस्म का बर्तन चढ़ता है। कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, इन्वर्टर, बहुत सारी चीज़ चढ़ता है। गिनती नहीं है, बहुत सी जो है वो चढ़ जाता है तिलक पे। और जो शादी में होता है वो पलंग, सोफ़ा यही सब दिया जाता है। और यहाँ पे मैं 10 औरतों के बीच में वीडियो भी बना रही हूँ। मुझे तो लगा था कि 10 औरतों के बीच में मैं बैठी हूँ तो मेरा वीडियो आएगा ही नहीं, लेकिन इतना ज़ूम करके ले लिया है, मेरा बहुत प्यारा आया है। तिलक चढ़ने के बाद नज़र उतारा जाता है पैसों से, जो यहाँ पर नाउन वगैरह जो छोटे जात के लोग बैठे रहते हैं उनको पैसा दिया जाता है ऊँच के। फिर तिलक चढ़ने के बाद होता है चुमावन। ये रस्म हर चीज़ में होता है, हल्दी में भी होता है, विवाह में भी होता है और तिलक में भी होता है। हर चीज़ में होता है, चाहे कुछ भी हो, मंडकी हो, बरनेत हो, जो भी करना होता है तो लास्ट में बरनेत मंडकी करने के बाद भी चुमावन होता ही होता है। फिर आता है हल्दी। अब हल्दी में सारे लोग पीले-पीले पहनेंगे और यहाँ पे हल्दी में कलश आया है, यहीं रखाएगा हल्दी में की। और ये जो कलश आया है, कलश का भी पूजा होता है, पहले तब रखाता है मंडप में, तो इस कलश के जैसे ये लोग ऊँच रहे हैं। फिर यहाँ पे मांदर पूजा हो रहा है, डमरू पे चावल रखे, फिर पल्लू में चावल रखे, फिर डमरू पे चावल रखेंगे, यही मांदर पूजा होता है हमारे इधर। फिर हम लोग निकल गए माटी कोड़ के लिए, हल्दी के दिन मट्टी कोड़ होता है। मैं भी पीला कलर की ड्रेस पहनी हूँ यार, मेरे को तो याद भी नहीं था कि मैं पीला ड्रेस पहनी थी। और यहाँ पे सब लोग घर से निकल रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ सबकी। और यहाँ पे मिट्टी कोड़ने से पहले मिट्टी की पूजा की जाती है, हल्दी चंदन लगा के, उसके बाद उसको कोड़ के डाल में रखा जाता है। और ये मिट्टी हमारे इधर बुआ कोड़ती हैं, और अगर किसी की बुआ नहीं है तो बहनें कोड़ सकती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फ़ोटो नहीं रुकना चाहिए। हम लोग जगह-जगह पे खड़े हो के यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे थे कैमरामैन से कि हमारा फ़ोटो एल्बम में अच्छा फ़ोटो आ सके। उसके बाद यहाँ पे कुरत के लिए चावल कूटा जा रहा है, यहीं चावल मंडप में बनेगा और भैया मेरे खाएँगे तब जाएँगे ससुराल। अब हल्दी लगाने का समय आ गया और हल्दी में ये दोनों भाई बैठे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि 2 क्यों बैठे हैं? क्योंकि एक का है जनेऊ। हमारे इधर किसी का जनेऊ भी पड़ता है तो हल्दी में ही पड़ जाता है। जैसे मेरे शादी में मेरे भाई का जनेऊ पड़ने वाला है। यहाँ पे बड़े भाई की हल्दी है और यहाँ पे छोटे भाई बैठे हैं, उनका जनेऊ है। और यहाँ पे कलश में पानी भरा जा रहा है, मेरे फूफा जी पानी भर रहे हैं कलश में। और यहाँ पे सारे औरतें मिल के गीत गा रही हैं हल्दी के। और यहाँ पे हल्दी चढ़ाना स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले बड़े फूफा जी हल्दी चढ़ा रहे थे और यहाँ पे मेरी मम्मी उनको हल्दी लगा रही है। हमारे इधर ऐसा ही होता है, जो हल्दी चढ़ाते हैं, जीजा चढ़ाएंगे तो साली हल्दी लगाएंगी, फूफा लोग चढ़ाएंगे तो मम्मी लोग हल्दी लगाएंगी। फिर आ गया चुमावन का रस्म। आप लोग को बताई थी कि चुमावन हमारे हर काम के बाद चुमावन होता ही होता है। यहाँ पे मम्मी चुमा रही है, उसके बाद यहाँ पे मैं भी चुमा रही हूँ। मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं भी चुमा रही थी, लेकिन मैं ड्रेस चेंज कर ली थी, रात हो गया था हल्दी चढ़ाने में, इसीलिए ड्रेस चेंज कर ली थी। और इतना गर्मी था, अरे बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा गर्मी था। और यहाँ पे हल्दी में भी सारे बहनें बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। इसमें मैं आ गई काली मैया, ब्लैक कपड़ा पहन के काली मैया बन गई हूँ। फिर यहाँ पे छोटे भाई की जनेऊ पड़ने वाला है, तो यहाँ पे हमारे इधर रस्म होता है कि सारी बहनें और सारे बुआ लाइन से खड़े हो जाती हैं। जो भाई का जो बाल कटता है वो हमें पल्लू में रखना होता है, उसके साथ पैसे भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पे छोटे भाई की बाल कट रहे हैं ना, यहाँ पे सारी बुआ और बहनें लाइन से खड़े हो गई हैं। फिर यहाँ पे छोटे भाई की नहान हो रही है, नहाने के बाद अब ये भिक्षा मांगेंगे। तो यहाँ पे भैया, छोटे भैया बैठ गए हैं, पूजा हो रहा है, पूजा होने के बाद अब इनका जनेऊ पड़ने वाला है। तो देखिए अब यहाँ पे 5 लोग इनको, भैया को जनेऊ पहना दिए हैं। भैया जनेऊ पहन के बैठ गए हैं अपने पापा जी के साथ, ये मेरे फूफा जी हैं बगल में।
अब निकल गए भिक्षा माँगने के लिए, भीख माँगने के लिए। तो सबसे पहले भीख हमारे में होता है पंडित जी का। सबसे पहला जो भीख माँगेंगे झोला में वो सारा पंडित जी का होगा। और यहाँ पे दूसर का भीख माँगेंगे वो माता जी का होगा। यहाँ पे माता जी के लिए देखिए सब लोग कितना ज़्यादा दे रहे हैं। पहली बार तो पंडित जी का होता है, लेकिन दूसरी बार में तो बहुत ज़्यादा भीख हो जाता है, क्योंकि वो माँ के लिए होता है। बहुत सारा पैसा, गहना, कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भीख माँग के बुआ के गोद में लाकर दे रहे हैं। जितना सारा भीख माँगे हैं, अपना कपड़ा, लत्ता, पैसा, वो सारा चीज़ यहाँ पे बुआ के गोद में लाके दे रहे हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी कुछ हेल्प करा रही है बुआ की कि ऐसे नहीं, ऐसे लीजिए। अब आगे शादी वाले दिन। अब शादी वाले दिन यहाँ पे 5 लड़के खाते हैं, लड़कियाँ में 5 लड़कियाँ खाती हैं कुँवारी, और यहाँ पे 5 लड़के खाते हैं कुँवारे। तो यहाँ पे 5 लड़के खा रहे हैं। यहाँ पे हैं बड़ी दीदी, वहीं से रही हैं खाना सबको। उसके बाद मेरे भैया खाएँगे। यहीं खाने के बाद वो अपने ससुराली में जाएँगे अब। और यहाँ पे देखो कैसे ठूस-ठूस के खा रहे हैं। ये टोपी वाला तो और ज़्यादा ठूस-ठूस के खा रहे हैं। फिर हम लोग तैयार होके निकल गए काली माता के पास। काली माता के पास जो भैया की शादी होगी, शेरवानी या फिर जो भी पहन के वो शादी करेंगे, वो काली मैया में चढ़ता है। लड़की हो या लड़की के भी लहंगा साड़ी जो ब्याह करना होता है वो चढ़ता है। बहुत मज़ा आता है यार, काली माँ में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे डांस वगैरह होता है। लेकिन बहुत दूर था काली माँ का मंदिर मेरे बुआ के घर से, बहुत दूर। तो ये रहा काली माता का मंदिर। यहाँ पे सब लोग काली माँ के अच्छे से धो रहे हैं। और ऐसे ही काली माँ की मूर्ति होती है गाँव में, मेरे गाँव में भी ऐसे ही है। तो देखिए यहाँ पे सारे कपड़े चढ़ रहे हैं जो भैया पहन के जाएँगे, जो भैया ब्याह करेंगे पहन के। यहाँ पे सारा कपड़ा चढ़ रहा है, कुछ भाभी का भी कपड़ा है इसमें। और यहाँ पे काली माता के मंदिर के अंदर ही हम लोग बहुत अच्छे से डांस किए, बहुत मज़ा आया डांस करके। फिर हम लोग बाहर निकल के भी डांस किए। कुछ भी हो जाए पर डांस नहीं रुकना चाहिए, और मुझे शादी-ब्याह में डांस करते ही बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ, शादी-ब्याह में जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ, नाच-गान में सबसे आगे रहती हूँ। तो यहाँ पे सारी बहनें डांस कर रही हैं, यहाँ पे सब मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। काली माता के आगे हम लोग बहुत अच्छे डांस किए। फिर काली माता के सब कुछ चढ़ने के बाद, डांस करने के बाद हम लोग वापस घर के लिए निकल गए। बहुत धूप था, बहुत ज़्यादा धूप था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी यार। गर्मियों में शादी करना कौन करेगा शादी? मैं तो ठंड में ही करूँगी। फिर यहाँ पे भैया की नहान हो रहा है, भैया नहाएँगे, नहाने के बाद अब इनको तैयार किया जाएगा। नहाने के बाद यहाँ पे इमली घोटाई रस्म हो रहा है। मेरे पापा अपनी बहन के इमली घोटा रहे हैं यहाँ पे। मेरे पापा 4 भाई हैं, चारों भाई घोटाए थे और भतीजा-भतीजी भी घोटाते हैं, इसीलिए मैं भी घुटाऊँगी इमली। तो ये रही मैं भी अपनी बुआ की इमली घुटा रही हूँ। और वीडियो कैमरा वाला तो मेरा ऐसा वीडियो लिया है, लेकिन दिल खुश कर दिया है, बहुत अच्छा वीडियो लिया है मेरा, वाओ! और यहाँ पे मैं बुआ की इमली घुटा रही हूँ। फिर यहाँ पे मेरे भैया को तैयार किया जा रहा है और इनके जीजा तैयार कर रहे हैं। हमारे इधर एक रस्म है कि लड़के की शादी होता है तो उनके जीजा ही तैयार करते हैं। कपड़े वगैरह जो पहनाना होता है उसके जीजा पहनाते हैं, और जीजा के नेग होता है, सोना, चांदी, पैसा जो देना हो आप दे सकते हैं। और ये रहा भैया का कार जो इतना प्यारा सजा हुआ है। हमारे इधर दूल्हे के कार ऐसे ही सजा रहता है। हमारे यहाँ का हर जगह का दूल्हे के कार सजा रहता है। और यहाँ पे हम लोग पैदल जा रहे हैं भैया के परिछने के लिए। अभी भैया को परिछावन होगा, उसके बाद ही भैया जाएँगे ससुरारी में। यहाँ पे मेरी मम्मी परिछ रही है भैया को, इसके बाद मैं भी आऊँगी, मेरे को भी परिछना है। हमारी इधर कुँवारी लड़कियाँ तो नहीं परिछती है, पर मैं परिछूँगी। यहाँ पे मेरी दीदी है, लाली दीदी, वो परिछ रही है। यहाँ पे मैं परिछ रही हूँ, और ये देखो जब मैं यहाँ पे परिछ रही हूँ तो यहाँ पे अच्छे से ज़ूम करके वीडियो नहीं लिया है। परिछने के बाद यहाँ पे भैया के ससुरारी जाने से पहले यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होके, खड़े होके फ़ोटो खिंचवाए हम लोग। और ये देखिए भैया की ससुरारी में यहाँ से मेरे पापा लोग जो भी गए थे, यहाँ से बाराती इकट्ठे खड़े हो गए हैं, और यहाँ पे अब स्वागत होगा। और यहाँ पे लड़की वाले माला लेके तैयार हैं स्वागत के लिए। और इधर से जितने सारे बाराती गए थे इकट्ठे खड़े हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कैसे खड़े हैं। तो ये देखिए हमारे इधर बाराती जाता है या फिर बाराती आता है तो लड़की वाले इसी तरह से स्वागत करते हैं, माला पहना के, जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे द्वार पूजा हो रहा है। दूल्हा जब आता है हमारे घर पे तो पूजा होता है। जैसे भैया मेरे गए हैं अपने ससुरारी पे तो उनके द्वार पे द्वार पूजा हो रहा है। अब आ गया जयमाल। तो यहाँ पे भाभी जा रही हैं जयमाल के लिए, और यहाँ पे भैया भाभी को खींच के अपने पास लाकर खड़े कर दिए। फिर यहाँ पे भाभी भैया की आरती की। फिर यहाँ पे बरनेत चढ़ रहा है, गुड़हत्ती हो रहा है, जो भसुर चढ़ाते हैं गहना। फिर यहाँ पे भैया की सालियाँ आरती उतारी भैया की। उसके बाद यहाँ पे भैया को परिछ रहे हैं। ये गाना सुने हैं ना आप लोग? छोटी चाकी सासू अमाल मोहर दामाद हो, तनिए सानी हो रे बाबू, परिछी लीलार हो। तो यहीं पे होता है, सासू माँ लोग परिछती हैं अपने दामाद के। फिर उसके बाद यहाँ पे कन्यादान हो रहा है। कन्यादान जब होता है तो हमारे आंगन में जितने सारी औरतें बैठी रहती हैं, भाई बैठे रहते हैं, बाप बैठे रहते हैं, वो सबके आँखों में आँसू आ जाता है। और जो यहाँ पे कन्यादान में जो लड़कियाँ बैठी रहती हैं, जिसका कन्यादान होता रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा ही रोती हैं।
फिर आता है सिंदूरदान, पापा पापा पुकारिला, पापा ना बोले ले हो, पापा से बल जोरी सिंदूर वर डाले ले हो। दूल्हा सिंदूर डाल देता है तो उसके बाद बुआ भी डालती हैं ऊपर से, हमारे इधर बुआ डालती हैं तो बुआ का भी नेक बनता है, साड़ी आता है ससुराल से। फिर यहाँ पे शादी संपन्न हुआ और यहाँ पे शादी होने के बाद यहाँ पे चुमाओन हो रहा है और अब यहाँ पे मंढकी हो रहा है। यहाँ पे ससुर लोग मंढकी करते हैं, ममिया ससुर, मौसिया ससुर, अपना ससुर, ससुर लोग ही करते हैं मंढकी। यहाँ पे मेरे पापा मंढकी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे इधर की शादियाँ होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी शादी की वीडियो, हल्दी की वीडियो और विवाह की वीडियो कैसा लगा और मेरे आईडी को फॉलो भी ज़रूर करिएगा। बाय बाय।